Hello guys, how are you? We all have welcome in Space and Aviation Academy. So from today we are going to start the lecture series for GATE Aerospace Engineering. Okay, so without any wasting of time, so start the lectures. Okay, fine. So आज से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट वे की तरह लेक्चर सीरीज बनाएंगे फॉर गेट एरोस्पेस के लिए, और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। एंड सारे आपके जो कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, सब कुछ बताऊंगा मैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। हम इसे लिखते हैं, जो मेन है उसे हम लिखते हैं फ्लाइट मैकेनिक्स लिखते हैं। राइट, फ्लाइट मैकेनिक्स। राइट, तो फ्लाइट मैकेनिक्स का दो पार्ट होते हैं। राइट, फॉर गेट में हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहला आपका होता है, पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लाइट परफॉर्मेंस। राइट, फ्लाइट परफॉर्मेंस। और दूसरा होता है एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन है कि सर इस दोनों सब्जेक्ट का गेट में क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, उसको समझते हैं। फ्लाइट परफॉर्मेंस जो होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं गेट का, वो आपको आते हैं अराउंड 8 से 10 मार्क्स का, और ये आपको आता है 6 to 8 मार्क्स का स्टेबिलिटी से। राइट, तो आप गेट के सिलेबस देखोगे तो आपको सिर्फ फ्लाइट मैकेनिक्स के नाम से दिया होगा। राइट, और फ्लाइट मैकेनिक्स में दो पार्ट पढ़ते हैं। पहला आपका फ्लाइट परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी। फ्लाइट परफॉर्मेंस क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं, राइट, एटमॉस्फेयर में जहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया या पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो गया, जो फ्लाइंग करते हैं, उसके हम लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं। राइट, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कितना स्टेबल है एयरक्राफ्ट। राइट, तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर सीरीज ऑन द फ्लाइट परफॉर्मेंस, इस पे हम लोग चलेंगे, सिलेबस देखेंगे वन वन करके। फिर हम लोग इसे कवर करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे स्टेबिलिटी पे। राइट, तो पहले हम लोग चलते हैं फ्लाइट परफॉर्मेंस पे। तो हम पहले सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस ऑफ द फ्लाइट परफॉर्मेंस। राइट, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के कवरिंग से। तो आपका सिलेबस चलते हैं, सिलेबस, सिलेबस ऑफ फ्लाइट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे से डीपली में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा इस लेक्चर सीरीज में। आप हमारे साथ रहिए और फिर लेक्चर्स का एंजॉय कीजिए। सिलेबस ऑफ फ्लाइट परफॉर्मेंस। राइट, पहला आप लिख लीजिए, फर्स्ट आपका है एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। राइट, चैप्टर 1 क्या है आपका, आप ऐसे लीजिए चैप्टर 1, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। अगर राइटिंग नहीं है सो कोई बात नहीं, आपको हैंड रिटन आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। राइट, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। राइट, दो तरह का होता है, स्टडी और अनस्टडी दोनों होते हैं, दोनों में पढ़ाऊंगा वाओ। स्टडी एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, इससे बेटर है इसको मैं ना, अच्छा ठीक है, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। राइट, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, और इसे हम कहते हैं चैप्टर नंबर 2। यहाँ से हम देते हैं चैप्टर 2। ये सारे के किस में आएंगे, ये जो बेसिक है एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, उसके पहले हमको हमारा जाता है, और एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस हम लोग जो पढ़ते हैं, जो पहला जो चैप्टर आपका आता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोग इसमें एटमॉस्फेयर हम लोग बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर, उसकी पूरी हम डिटेल्स पढ़ाई करते हैं। राइट, सेकेंड चैप्टर जो हमारा आता है, पहला आपका हो गया एटमॉस्फेयर, सेकेंड हमारा जो आता है वो आपका आता है स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट सारे हम लोग देखेंगे। राइट, पहले मैं आपको सिलेबस से अवगत कराता हूँ, ये सिलेबस एक्चुअली है क्या। चैप्टर 3 हो गया आपका ग्लाइडिंग फ्लाइट, ग्लाइडिंग फ्लाइट। चैप्टर 4 आपका हो गया क्लाइंबिंग फ्लाइट। राइट, क्लाइंबिंग फ्लाइट। फिर आपका चैप्टर 5 हो गया शीलिंग, हम लोग पढ़ते हैं। राइट, और इसमें दो पार्ट होता है शीलिंग का, पहला आपका होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है सर्विस शीलिंग। राइट,
तो एब्सोल्यूट सीलिंग, इससे गेट क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका होता है सर्विस सीलिंग। ओके ओके, चलिए अगला हम लोग पेज में जाते हैं। चैप्टर 6 लिखते हैं हम लोग यहाँ से, राइट। और यहाँ पे देखते हैं, इसमें आता है आपका टर्निंग फ्लाइट। टर्निंग, आपको पता है ये टर्निंग फ्लाइट कहाँ पे यूज होता है? जहाँ आप लोग राफेल देखते होगे, सीधा आकाश में गया, वहाँ से टर्निंग मारता है, वो अपना एक्सपर्ट दिखाते हैं पायलट सब, राइट। इसे हम कहते हैं मैन्यूरिंग फ्लाइट भी कहते हैं। मैन्यूवरिंग करना फ्लाइट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं कर सकती, जो लोग फाइटर एयरक्राफ्ट वही लोग करते हैं, राइट। मैन्यूवरिंग फ्लाइट। फिर आप इसमें हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। हाँ, इसमें हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। पहले इसका होता है लेवल कोऑर्डिनेटेड टर्न। लेवल कोऑर्डिनेटेड, लेवल कोऑर्डिनेटेड टर्न बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ सारे टॉपिक को, बस हैव अ पैशंस विथ मी। पुल अप मैन्यूअर, पुल अप मैन्यूअर, अभी सारे मैं डिटेल्स पढ़ने वाला हूँ, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा सारे सब्जेक्ट क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आता है पुल डाउन मैन्यूअर, राइट। फिर आपका 7 चैप्टर आता है रेंज एंड एंड्योरेंस। 7 चैप्टर क्या आपका हो गया? रेंज एंड एंड्योरेंस। ओके। फिर आपका आता है 8 में चलते हैं। ये जितने भी अभी जितने भी पढ़े हैं, ये सब किसके लिए था? स्टडी के लिए था, राइट। अभी मैं आपको पढ़ाया था ना, चैप्टर 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 6 तक क्या आपका ये सारे किस किस में आते हैं? ये सारे किस में आपके आते हैं? ये सारे आपके आते हैं स्टडी फ्लाइट में, राइट। ओके, या स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट भी इसे हम लोग कहते हैं। फिर आपका अगला आता है अनस्टडी फ्लाइट, राइट। आप यहाँ पे दे दो ऐसे करके, इसी में हम लोग फर्दर बांटेंगे, लेकिन हेडिंग हम लोग ऐसे देंगे, अनस्टडी, अनस्टडी। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, राइट। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे फर्दर देख लेते हैं। हम 7 तक लिख दिए थे, राइट। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे लिखो, चैप्टर 8। इसे हम लोग पढ़ते हैं टेक ऑफ। अब तो नाम सुना होगा ना, टेक ऑफ परफॉर्मेंस, व्हेन अनाउंसमेंट होता है वी आर गोइंग टू टेक ऑफ या वी आर गोइंग टू लैंडिंग, कृपया अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, राइट। और फिर आपका था लैंडिंग परफॉर्मेंस। और आप लोग में किसी ने अगर एयरप्लेन में चढ़ा होगा तो आपको बड़ी मजा आया होगा, ये बात सुना होगा, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आपको सीट बेल्ट बांधते हैं, लेकिन जब वो स्टडी फ्लाइट में होते हैं वो नहीं, फिर वो अपना बेल्ट खोल लेते हैं। मैं वो कहानी सुनाता हूँ कि ये सब कैसे होते हैं, राइट। मैं खुद, मैं चढ़ा हूँ एरोप्लेन में, तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। तो कैसे इसको हम कोरिलेट किया था मैंने वहाँ पर जब मैं चढ़ा था, राइट। देखिए होता क्या है कि कोई भी एयरक्राफ्ट हो, किस डिफरेंट कैसे वो, मतलब टेक ऑफ कैसे करता है, कैसे क्रूज करता है, लैंडिंग करता है, उसको मैं समझाने वाला हूँ। ओके ओके, तो पहले मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, राइट। ओके, और हम मान लेते हैं यहाँ मेरा कोई एयरक्राफ्ट है। पहले यहाँ से एयरक्राफ्ट ऐसे हुआ, राइट। ये हमारा एयरक्राफ्ट हो गया, समझ लिए ऐसे ही है लगभग, राइट। और यहाँ से इसको हमने व्हील बना दिया ऐसे करके। और फिर ये एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करता है, राइट। फिर यहाँ पे ये क्रूज, अभी मैं सारे का नाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। ओके, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना। ओके फाइन, और यहाँ पे ये लैंड कर जाएगा ऐसे करके।
और लैंडिंग करेंगे तो यहाँ पे ये भी रहेंगे, इसके पास व्हील भी रहेंगे। अब हम नेमिंग देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होते हैं, राइट। पहला हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं जब एयरक्राफ्ट मान लेते हैं अपने अथी पे हो, जहाँ पे हैंगर होता है, राइट। फिर वो टैक्सी के जरिए, हम टैक्सी कहते हैं जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे आता है जहाँ पे वो टेक ऑफ करने वाला होता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं टैक्सी, इस पोजिशंस को, राइट। फिर यहाँ से ये टेक ऑफ करता है, दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ पोजिशंस। और ये आपका होता है क्रूज कंडीशंस, राइट। और ये फिर आपका हो गया क्लाइंबिंग, इसे आप टेकअप भी कर लो या तो क्लाइंबिंग बोलो, राइट। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट ये होता है, मीटर होते हैं किस कब तक उसे हम टेकअप ही बोलते हैं, राइट। इसे आप लोग बोल दो लैंडिंग फेज, राइट। और फिर यहाँ पर तो ग्लाइडिंग होता है, राइट। एयरक्राफ्ट ग्लाइड करते रहता है डाउन टू द अर्थ, राइट। तो डिफरेंट फेजेस आपका हो गया, ओके। तो जब आप इस पोजीशन पे आओगे, जब एयरक्राफ्ट टेकअप के होता है तो अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो एरोप्लेन होते हैं वाइब्रेशन करते हैं, स्पीड हाई होते हैं, अनस्टेबल रह सकते हैं एयरक्राफ्ट, राइट। और सबसे जो हाईएस्ट पे होता है यहाँ पे, इसे हम क्रूज कंडीशन कहते हैं, या इसको हम लोग स्टेडी फ्लाइट कहते हैं, स्टेडी फ्लाइट, राइट। एयरक्राफ्ट का जो मोस्ट आवर होता है जहाँ पे पैसेंजर एयर मतलब पैसेंजर एयरप्लेन जो होते हैं वो हवा में रहता है, वो इस पोजीशन पे रहते हैं। और ये जो आपकी लेंथ होती है ना, 11 किलोमीटर के लगभग होती है, 11 किलोमीटर हाइट पे क्रूज कंडीशन। और यहाँ पे बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही स्टेबल होगा। कोई हर कंपनी एयरक्राफ्ट बहुत स्मूथली फ्लाई करेंगे, राइट। फिर वो कहाँ दिक्कत फिर कब आएगी, जब वो लैंडिंग का टाइम आएगा, फिर तो बोलेंगे, अनाउंसमेंट होगा कि आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग लैंड करने वाले हैं इस फेज में, राइट। और इस फेज में क्या होता है, एयरक्राफ्ट का जो व्हील होते हैं, लैंडिंग गियर, वो इनसाइड द विंग्स या जो भी हो फ्यूजलाज के अंदर हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग द टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम वो फिर हम लोग उसको बाहर निकालते हैं ताकि वो अच्छे से लैंड कर सके प्रॉपर टाइम में। जो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट का ना, वो टेक ऑफ का टाइम होता है और ये लैंडिंग के टाइम होता है एक्सीडेंट। आपने बहुत सारे न्यूज भी सुन रखा होगा। तो ये एक्सीडेंट होते हैं टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम ही होते हैं। क्रूज टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टडी फ्लाइट। ये क्या होता है, टेक ऑफ लैंडिंग क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टडी बोलते हैं, राइट। अनस्टडी फ्लाइट ये लिखाया था ना मैं। टेक ऑफ परफॉर्मेंस और लैंडिंग परफॉर्मेंस ये दोनों क्या है, हमारे लिए क्या है, एक्सीडेंटेबल है, राइट। तो लेकिन राइट, तो जो भी हो संभाल लेते हैं, राइट। पायलट लोग बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये आपका होते हैं। और एटमॉस्फेयर में जो मतलब स्टेबल किस में रहेंगे, इसमें रहेंगे हाइट 11 किलोमीटर के हाइट पे, बहुत स्मूथ फ्लो फ्लो करेगा। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि वो जो स्टडी फ्लाइट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, राइट। स्टडी फ्लाइट में कि एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, ये तो अ, एक तो अपना 11 किलोमीटर के हाइट पे होता है ये, राइट। और ये कितना होता है, 11 किलोमीटर के हाइट पे ये फ्लाई कर रहे होते हैं अप्रॉक्स जनरली। और पता है ये ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहे हैं सीधा इस तरह से, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट। ये ऐसा नहीं करता है। तो कैसे करता है सर, ये क्या करेगा, अब मान लेते इस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा ऐसे चलेगा, जहाँ पे अभी स्मूथ फ्लाई हो रहा है, या इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखेगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे चलता रहेगा, ये पूरा स्ट्रेट नहीं चलेगा। मतलब अपने डिस्टर्बिंग हिसाब से वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। उसको डिस्टर्बेंस सामने नजर आया, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो, राइट। या तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, वो पूरा स्ट्रेट फ्लाई नहीं करता स्टडी लेवल में। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन मतलब होते रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी आपको पता भी चलता है, मुझे पता लगा था। और मैंने तो खूब इंजॉय किया था अपने पूरे जर्नी को, 2 आवर्स का फ्रॉम बैंगलोर टू पटना, राइट। कभी आप भी सफ़र करना, बहुत मजा आएगा आपको। उस दिन रियलिटी फील आया था कि लगा था कि यार यार रियली वी आर एरोस्पेस इंजीनियर, और कितना इंपॉर्टेंस है समझने की हमारे लिए। दूसरी बड़ी बात है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर पहले टॉपिक है, राइट, उसको हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग एटमॉस्फेयर फर्स्ट टॉपिक।
चैप्टर नंबर 1 एटमॉस्फेयर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर हम लोग एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? अब आपको पता है, एक मैं पहले ये बनाता हूँ, फाइन, एक सर्कल बनाता हूँ, राइट? ग्रीन से, ओके। वेट गाइस, ओके। सो एक हम अर्थ बनाते हैं, राइट? यहाँ पे वेट गाइस, आई एम अनेबल टू डू दैट। सिंपली तुम कर सकते थे ना इसको, राइट? फाइन, ओके, नाउ कैन डू इट इजी। फाइन फाइन, हमारा यहाँ पे अर्थ बनकर तैयार हो गया। ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ हो गया, राइट? ओके, सो दिस इज आवर अर्थ, राइट? हमारा ग्रीनी प्लेनेट। अब इसके ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, राइट? तो हम लोग यहाँ से मानते हैं, ये मेरा क्या है? ये हमारा हो गया सी लेवल, राइट? सी लेवल। अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, राइट? इस बार मैं यूज नहीं करूँगा, सिंपल करता हूँ मैं, राइट? सपोज कि ये मेरा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर का लेयर है, राइट? तो पहला लेयर हमारा मान लेते ये है, राइट? इस तरह से, ओके। तो पहले हम लोग नाम देते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। दिस इज आवर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस। दिस इज आवर स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। अभी सारे में एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपका आता है आपका मेजोस्फेयर, फिर आयन, फिर एक्सोस्फेयर की बात कर लेते हो हम लोग। इसी में फिर आपका आता सब आता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। अब क्वेश्चन है कि सर ये एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो आपको ये देखोगे कि इस रीजन में ना जो क्लाउड वगैरह होते हैं, राइट? इसी रीजन में जो हमारा क्लाउड होते हैं, राइट, ट्रोपोस्फेयर में, और ये अप टू 11 किलोमीटर तक हाइट होता है, राइट? ये हमारा होता है 50 टू 80 किलोमीटर तक होता है, ओके। इतना तक होता है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे, वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर तक। उसके ऊपर जाता ही नहीं एरोप्लेन। इस यहाँ तक, यहाँ पे पता है, यहाँ पे भी दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे इसको फर्दर दो पार्ट क्लासिफाई करते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर का। एक आपका होता है लोअर, एक होता है हायर स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या होता है आपका? ये लोअर होता है और ये हायर होता है, राइट? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दोनों भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है? ओजोन लेयर होता है, राइट? इसी में पाया जाता है। इस जो मेजोस्फेयर में होता है, जिसे हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है, 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, राइट? तो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कि सर इतना इंपॉर्टेंस की हमारे एटमॉस्फेयर, हम लोग क्यों पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, राइट? उसको देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, राइट? वाई नीड ऑफ दैट, ओके। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर को? पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या हो सकते हैं, राइट? प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज है? पहला आपका आता है टेम्परेचर,
टेम्परेचर हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रेशर्स हो गए, राइट, डेंसिटी हो गए, ये सारे जो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी हो गए, राइट। ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ जितने भी होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये जो एल्टीट्यूड के साथ होते हैं, हाइट के साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, राइट, फ्रॉम द अर्थ, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेंगे। जनरली क्या होता है कि जो प्रेशर्स, डेंसिटी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा डिक्रीज करते हैं, हाइट के साथ हमेशा डिक्रीज करेगा, राइट। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, नॉट एवरी लेयर, सम टाइम ये इंक्रीज भी करेगा, किसी टाइम कांस्टेंट भी रहेगा, राइट, और किसी टाइम क्या करेगा, डिक्रीज भी करेगा। तो टेम्परेचर का हम लोग ग्राफ देखेंगे, अभी सारा हम ग्राफ देखने वाले हैं। अब ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंस है आपको पढ़ने के लिए, राइट। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एरोप्लेन क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर में तो रहता है, राइट, इसी में तो फ्लाई करता है अप टू 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वी कैन से दैट। तो हमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे हम क्या कर पाते हैं कि एटमॉस्फेयर के प्रॉपर्टीज को पढ़ करके हम एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को जान पाते हैं, राइट। हमारा टॉपिक क्या है, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, राइट। एक मैं सिंपल चीज आपको बताता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो, एयरक्राफ्ट में 4 फोर्स लगते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूँ फिर आपको मजा आएगा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है, राइट, ये है, और पता है इसमें 4 फोर्स लगते हैं। पहला आपका हो गया अब इसको देखते हैं, ये आपका हो गया लिफ्ट, इसे हम एल से दिखाते हैं। ये आपका हो गया वेट, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये डाउनवर्ड लगता है, आपको पता ही है। इसे कहते हैं हम लोग ड्रैग, डी। और इसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, जो कि इंजन द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि एयरक्राफ्ट को आगे की ओर पुश करता है। थ्रस्ट फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करता है। ड्रैग क्या करेगा, ड्रैग हमारे लिए डिसएडवांटेज है एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि हमेशा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस ये प्रोड्यूस होते हैं, विस्कोसिटी के जरिए ये मतलब इस पे लगते हैं, राइट, एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो ये ऑब्वियसली हमेशा एयरक्राफ्ट के मोशंस को अपोज करेगा ये, राइट। और लिफ्ट क्या करता है, एयरक्राफ्ट को फ्रॉम ग्राउंड से ऊपर के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे विंग्स भी होते हैं ना, जो बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे, राइट, इस तरह से, राइट, जो कि विंग्स पे लगते हैं लिफ्ट, राइट। या यू कैन से दैट wings produce the lift, right, it produce the lift, wings produce the lift, right। अब एक फॉर्मूला से मैं आपको समझाता हूँ। लिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर एस इंटू सी एल, राइट। अब देखो, ये तो कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट हो गए, ये तो डायमेंशनलेस पैरामीटर होते हैं। तो हमारा पैरामीटर क्या रह गया, राइट, ये दो रह गए, वेलोसिटी और डेंसिटी। तो डेंसिटी जब तक हमको पता नहीं चलेगा किसी भी पॉइंट पे, तो हम फाइंड नहीं कर सकते लिफ्ट कितना होगा। इसलिए मैं बोला ना कि डेंसिटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर के प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। फिर आपका टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी भी आपको पता करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे कितना वेलोसिटी है, राइट। तो इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, बहुत हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग कुछ देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, राइट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट मी, मुझे ग्राफ बनाने दीजिए अच्छे से। ओके फाइन, ओके, और इस ग्राफ को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि हम ऐसा बनाए, है ना, ज़रूरी भी नहीं है, हम सिंपल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। इससे बेटर है कि मैं, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड, जो कि किलोमीटर में होगा, और ये हमारा हो गया टेम्परेचर्स, राइट, टेम्परेचर्स ग्राफ।
इट इज इन केल्विन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको मैं लेयर्स को सेपरेट कर देता हूँ। ओके, तो पहला हमारा होता है ट्रोपोस। ओके, तो ये आपका हो गया आपको ट्रोपोपॉज, राइट, फाइन। फिर आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है उसी को हम लोग देखेंगे, राइट। ओके, फिर थर्मोस्फेयर भी इसके ऊपर होता है, तो वी शुड नॉट गो देयर सच, राइट, फाइन। तो ये जो आपका लेयर होता है हमारा, ओके, तो ये मेरा क्या होता है ट्रोपोस्फेयर, राइट, दिस इज अवर ट्रोपोस्फेयर। ये जीरो से लेकर के, सॉरी गाइस, ये जीरो से लेकर के 11 किलोमीटर तक होता है, राइट। इसका नाम क्या आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। और ये जो कहते हैं ना, जो बाउंड्री बनाया हूँ, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज, राइट। और ये कितने रेंज होते हैं, ये अप टू 20 किलोमीटर तक होते हैं, इसलिए हम ऐसा बनाया हूँ, अप टू 20 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं, राइट, ट्रोपोपाउज। और इसी में क्या आपका होता है बताओ, इसी में आपका होता है कि कमर्शियल एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, जितना भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, राइट, वो फ्लाई करते हैं। आपका पेड़ वगैरह होते हैं, क्लाउड होते हैं, राइट, सारे ट्री होते हैं, इस तरह से इसी में होते हैं। अब इससे हमको जो पढ़ाना वो क्या इंपॉर्टेंस, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस रीजन में क्या होता है, आपका जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये आपको मेरे को मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है, राइट। एल्टीट्यूड इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, डेंसिटी डिक्रीज किया, और प्रेशर डिक्रीज किया। अब इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। इसको आप देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है, इसमें होता है, इसे हम कहते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं लोअर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। और इसे कहते हैं स्ट्रेटोपाउज, इसे भी आप लिख लो, स्ट्रेटोपाउज। ओके, और इसमें क्या होता है, ये जो डिविजन्स में बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि ओजोन लेयर होता है। क्या होता है आपका ओजोन लेयर होता है यहाँ पे, ये जो बनाया हो ना मैं ग्रीन कलर का, दैट इज अ ओजोन लेयर, राइट। इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, राइट, ये जो बाउंड्री है। अब होता क्या है कि जैसे ही सन का रे यहाँ से ऊपर से आता है, मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ ये सन हो गया आपका, मतलब कि एक्सोस्फीयर के बाहर जो सन होते हैं, राइट, ये आपका सन हो गया, राइट। अब यहाँ से जो टेम्परेचर आपका आता है, यूवी रे आता है, राइट, ये जो यूवी रे आपका यहाँ से जो आ रहा है, ओजोन क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, नीचे सेंड करता ही नहीं है। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस, ये जो यूवी रे आ रहा है, तो इसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ओजोन लेयर। तो यहाँ से नीचे टेम्परेचर जा नहीं पाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, क्योंकि सारा का टेम्परेचर इसके यहाँ पे कलेक्शंस हो गए, ओजोन तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस रीजन में हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारा इंक्रीज कर जाता है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। और प्रेशर डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज। लेकिन इसमें क्या होता है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, राइट। और क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों किया ऐसा, अच्छा ये समझने वाले क्या बात है, क्वेश्चंस गेट में इसी में आते हैं कि जो बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर क्या होता है इसके नीचे में, लोअर वाले हिस्से में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अपर वाले में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कहाँ तक करेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता है 11 किलोमीटर से लेकर के 30, आप मान लो 30 किलोमीटर तक, और 30 to 50 ये वेरी करता है। गॉट इट और नॉट,
ओके। तो 11 किलोमीटर से 30 किलोमीटर क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या तो आप 20 भी मान सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ओके, हाँ, 30 तक कांस्टेंट होता है हमारा, 11-30 किलोमीटर तक। और फिर 30 to 50 क्या होता है हमारा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये वाली चीज़ गेट के पॉइंट से बता रहा हूँ मैं आपको। आप पूछोगे सर ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सारे डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता है कि जो ये अर्थ, ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन निकलते, जब अर्थ जो हीट को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है आपको पता है, पढ़ा होगा आपने क्लास 7-8 में ज्योग्राफी में। यहाँ से ये हीट रेडिएट करता है, राइट। तो जो मतलब कि अर्थ के सरफेस से होता है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ेंगे ना, मतलब एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज करेगा, ये जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज करते रहता है, राइट। टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा डिक्रीज घटते रहता है, राइट। और लेकिन बिकॉज ऑफ जो, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, इसमें ओजोन लेयर रहता है, और इस ओजोन लेयर में क्या होता है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और लोअर में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। गेट में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें नॉमेरिकल काफी अच्छा बनता है, तो ध्यान देना इस चीज को, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो इसमें फिर इसके बाद इसमें कौन सा आते हैं, इसमें फिर क्या आते हैं बताओ। फिर यहाँ पे हमारा क्या आता है, ये फिर आपका हो गया, आपको मेजोस्फीयर आ गए, राइट। फिर यहीं पे आपका आयनोस्फीयर भी हम लोग कहते हैं। तो आयन, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स, आयन क्या होते हैं, पार्टिकल्स डिसोशिएट होते हैं, हाई टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होते हैं। फिर बाद में क्या आपका होता है, एक्सोस्फीयर होते हैं, राइट। आप चाहते हो इस चीज़ के बारे में सारे नोट्स के लिखने में ना, सारे पॉइंट्स लिखने में, तो मेरे पास नोट्स भी है, आप बोलेगा तो मैं इसको, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के फॉर्म में। बहुत अच्छे नोट्स में मैं बनाया हूँ। गॉट इट और नॉट? ओके। तो अब मैं इसे ग्राफ में बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे। तो ग्राफ ही देख लेते हैं। ओके, चलिए, फाइन। तो ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड, और ये हमारा हो गया, वी कैन से टेम्परेचर, कैल्विन। ओके। तो अभी हम सबका ग्राफ देखेंगे, राइट। थोड़ा सा मार्किंग कर लो, राइट, ऐसे करके। ये मान लो आपका हो गया 0, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 60, 80, 100, और कैन से 100 अप टू 100, नो वरी। तो यहाँ पे कर लो, इसका मार्किंग कर लो, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर का मार्किंग कर लो यहाँ पे, राइट, इस साइड में आप कर सकते हो मार्किंग। ये मान लो कि आपका हो गया 150 कैल्विन हो गया, मतलब निगेटिव में जा रहा हूँ, पता है आपको, हाँ। 200, 250, इसे हम क्या लेते हैं 280, और 300, 350 कह लो, या 373 कह लो, राइट। ओके, फाइन। तो हमारा जो पहले हम बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं किसका बना रहे हैं हम लोग ग्राफ, पहले बनाएंगे टेम्परेचर्स का। ओके। तो टेम्परेचर क्या होता है, जो सी लेवल जो टेम्परेचर होता है वो क्या था, 280 पॉइंट, ये समथिंग होता है अराउंड, राइट। 288.15 केल्विन होता है टेम्परेचर। ओके। तो यहाँ से मान लो कि ये हो गया आपका, सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है सी लेवल टेम्परेचर्स, 288.15 केल्विन है ये, राइट, 0 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, सी लेवल पे। तो ये कुछ ऐसे आपका जाएगा अप टू, कहाँ तक जाएगा बताओ, 11 किलोमीटर तक। फाइन। फिर 11 से क्या होगा, ये कुछ कहाँ जाएगा बताइए, ये आपका जाएगा 11 से जाएगा, फिर आपको 30 तक कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया कांस्टेंट। फिर 30 to 50 क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये मैं इंक्रीज करा दिया। फिर ये कांस्टेंट होता है, फिर ये कांस्टेंट हो गया, और फिर ये डिक्रीज करता है, फिर ये कहानी इसकी ऐसी बढ़ जाती है एज इट इज। फाइन। तो मैं कुछ पॉइंट मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया
ये आपका हो गया 11 किलोमीटर पे, ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे, ये हो गया आपका 50 किलोमीटर पे, राइट। आप मान लो 60 80 मान लो, जो भी आपको मानना है, यहाँ तक ऐसे ये बढ़ते रहता है 100 किलोमीटर तक। फाइन, नो वरीज। ये ग्राफ किसका है? दिस ग्राफ इज अ टेम्परेचर्स। तो सारा खेल किसका है? टेम्परेचर्स का। टेम्परेचर आप देख रहे हो ये पूरे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट नहीं है, ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डिक्रीज भी कर रहा है कुछ लेयर में, कांस्टेंट भी है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ, राइट। तो जनरली अगर देखा जाता है तो ये जो टेम्परेचर डेंसिटी दोनों अप्रॉक्स डिक्रीज ही करते हैं, राइट, यहाँ से समथिंग। तो एक्सपोनेंशियली लोग डिक्रीज करते हैं, ऐसे करके एक्सपोनेंशियली मान लो। और अदर पेन से ले लो, क्या दे, एक्सपोनेंशियली ये लोग ऐसे डिक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियली, राइट। तो ये आपका किसका हो गया? ये आपका हो गया डेंसिटी का, ये डेंसिटी का ग्राफ हो गया, राइट। और ये किसका हो गया? ये आपका हो गया प्रेशर का हो गया, राइट। तो इंपॉर्टेंस किसका है? हमको इसके ध्यान रखना है, टेम्परेचर। इस पे तो आप बाय द विद फॉर्मूला भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान किस रखना है? टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। गॉट इट? ओके। अब कहानी बनाते हैं, थोड़ा अलग आगे बढ़ते हैं। ओके सर, फाइन। तो आप एक हेडिंग दो, मीन सी लेवल प्रॉपर्टीज। कुछ देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, हेडिंग दो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ, मीन सी लेवल प्रॉपर्टीज, मीन सी लेवल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। गेट में इतना टाइम नहीं है कि हम रिकॉल करें, याद करना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहला लिखो प्रेशर, इसे हम कहते हैं, कभी कभी हम लोग पी नोट भी लिखते हैं, या इसको हम लोग लिखते हैं पी एम एस एल लिखते हैं, मीन सी लेवल, राइट। तो ये कितना है आपका? ये आपका होता है 1 एटीएम इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल्स। इसको याद कर लेना है। डेंसिटी की बात कर लो, रो नोट लिखो, या इसको लिखो रो एम एस एल लिखो, इसका वैल्यू लिखो, ये होता है 1.2256 kg पर मीटर क्यूब। इसको याद कर लेना है। फिर टी नोट लिखो, या तो इसको हम टी एम एस एल लिखो, मीन सी लेवल टेम्परेचर। ये कितना होता है बताओ? ये आपका होता है या तो 15.5 डिग्री सेल्सियस में लिखो, नहीं तो क्या लिखो 288.15 केल्विन लिखो। सम टाइम हम लोग 288 भी बोल देते हैं। तो किसको याद करना है? इसको, इसको सर, आप हमेशा इसको याद करना, इस रेंज, इस नंबर को, डाटा को हमेशा नंबरिकल में यूज करना है, राइट। ओके। थोड़ा सा ये भी देख लो, विस्कोसिटी। लेकिन विस्कोसिटी आपका होता है ना, जो, हालांकि विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस थोड़ा मैं इसलिए अलग लिखता हूँ। विस्कोसिटी होता है एट 0 डिग्री, ये सी लेवल पे नहीं है, सी पे टेम्परेचर अलग होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? विस्कोसिटी आपका होता है म्यू, जो होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है, वो आपका होता है, जिसे हम म्यू नॉट कहते हैं, राइट। वो होता है 1.714 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी इट्स अ 5, राइट, नॉट 15, 5 पास्कल सेकेंड, राइट। ये आपका होता है विस्कोसिटी का एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। 1.714 इंटू 10 की पावर -5 पास्कल्स सेकेंड। गॉट इट? अब सर मीन सी लेवल पे क्या होगा, राइट। क्योंकि मेरा मीन सी लेवल टेम्परेचर क्या होता है? 288.15 केल्विन होता है। एक रिलेशन में आपको बताता हूँ, उससे आप इसको ना सर्कल मार लो आप, राइट। इसे क्या करो, इसको सर्कल मार लो। सर्कल करने मतलब कि ये बॉक्स में डाल दो। तो बॉक्स में कौन पेन से डालोगे? चलो इस डालो, इससे कोई बात नहीं। हमने इस सारे डाल दिए फॉर्मूलेस को बॉक्स में याद करने के लिए, राइट। अब आगे देखते हैं। फिर आपका एक हेडिंग दो, जो रिलेशंस आपको बताता है। लिखो वेरिएशंस ऑफ विस्कोसिटी विथ एल्टीट्यूड, वेरिएशंस ऑफ, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी मतलब कैसे? विस्कोसिटी पता है क्या होता है? बिकॉज ऑफ वो जो क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी होती है ना कि एटमॉस्फेयर में, वो तो बिकॉज यही तो फ्रिक्शन के कारण बनते हैं ना, ड्रैग को प्रोड्यूस करते हैं विस्कोसिटी, राइट। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ एल्टीट्यूड, राइट, विथ एल्टीट्यूड।
फाइन। ओके, यही आपको ड्रैग कारण बनता है। तो एक रिलेशन अच्छे से लिख लो, आप इसको याद कर लेना। तो μ2 बाय μ1 होता है आपका, ये आपका होता है T2 बाय T1, और इसका जो पावर होता है 3/4, इसको याद कर लेना है। और इसको आप लोग नंबर, इसको आप दे दो फॉर्मूला नंबर 1, राइट। और जो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ आपको एज इट इज नंबरिंग दे रहे हैं, तो बहुत आपको काम आएगा। मेरा नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा इसी नंबरिंग के साथ। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज आपको ऐसे ही फॉलो करना मेरे साथ, राइट। ओके, तो पहला आपका ये हो गया वेरिएशंस ऑफ विस्कोसिटी विथ एल्टीट्यूड। ओके फाइन। एक मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चंस आप लिख लो, राइट। क्वेश्चंस लिखो आप। ओके लिखो, राइट, क्वेश्चंस लिखो आप। एक लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी coefficient in Pascal second at MSL, mean sea level temperatures of 288.15 केल्विन। क्या पूछा कि आप इस पे फाइंड करो, राइट। हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको अभी ये आपको एक हिंट में आपको ये दिया था, राइट। क्या दिया था आपको हिंट, कि अभी ये देख लो फॉर्मूला में क्या सिखाया था, MSL एक अभी आपको सिखाया ना फॉर्मूला U2/U1। तो मान लेते हैं आपका UMSL दिया हुआ है, राइट। और U नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है। तो टेम्परेचर्स किस पे, MSL पे, मीन सी लेवल पे, और टेम्परेचर्स एट किस पे बताओ, 0। और ये टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर 273 होता है ना ये, राइट। और फिर आपका हो गया 3/4। ये जो विस्कोसिटी है इसको थोड़ा ध्यान से देना। मैं जो बोला था आपको कि म्यू MSL विस्कोसिटी एट मीन सी लेवल, ये जो आपको मैं दिया था एक एग्जांपल, ये ना, ये पता है ये विस्कोसिटी जो है ये मीन सी लेवल पे नहीं है, ये किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये मेरा किस पे है, 273 केल्विन पे है। ये 1.714 इंटू 10⁻⁵ पास्कल सेकेंड, कितना केल्विन पे है, 273 पे। पर मीन सी लेवल टेम्परेचर हमारा क्या है, 288.15, ये हमारा मीन सी लेवल टेम्परेचर है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया कि आप क्या करो, मीन सी लेवल पे विस्कोसिटी फाइंड करो, राइट। ओके, क्या बोला आपको, फाइंड द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एट द मीन सी लेवल टेम्परेचर्स। तो ये टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है कि 288.15 केल्विन होता है, राइट। आपको क्या करना है कि ठीक है, आपको एक रिलेशन जो बताया फॉर्मूला आप यूज कर लो ना, ये वाला यूज कर लो, U2/U1 T2/T1 पावर 3/4 यूज कर लो, राइट। तो हमने वही कर लिया। पहले हम MSL को लेके हायर टेम्परेचर्स हो गए, ये था वो लोअर टेम्परेचर्स है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है ना विस्कोसिटी। ये तो मुझे पता नहीं है MSL पे, पर हमको ये तो पता है, कितना बताओ, ये हमको पता है 1.714 इंटू 10⁻⁵। अब हमें टेम्परेचर हमको याद है, ये तो दिया हुआ नहीं है पर मुझे याद है, और उसे आपको दे भी रखा है कि 288.15, और ये तो पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 273। और लगा लो फॉर्मूला इस पे, 3/4 कर दो, तो आप यहाँ पे जो भी आंसर आप लिख लेना, राइट। कि समथिंग आपका आता है म्यू MSL पे, ये आपका आता है 1.784 इंटू 10⁻⁵ पास्कल सेकेंड, राइट। ये आपका हो गया, ओके। ये MSL पे है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग रखते हैं, राइट। और अब तक मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा। नहीं है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। साथ में कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जाते जाते, राइट। वो क्या है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्पेस एंड एविएशन एकेडमी, वो क्या होता है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, राइट। वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेस एंड एविएशन एकेडमी
हमारे प्लेटफॉर्म क्या मिल जाएंगे आपको, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स आपको हैंड रिटेन मिल जाएंगे, आपको हैंड रिटेन नोट्स, राइट। फिर आपको मिल जाएंगे फार्मूला बुक्स मिल जाएंगे आपको, राइट, बंडल में। तब पता है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने 360 पेजेस का फार्मूला बुक बना के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गेट में आपको फार्मूला बहुत काम आएंगे, विदाउट फार्मूला वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो फार्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन से बना के रखा है। फिर हम लोग PYQ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हम स्टूडेंट्स को, राइट, पूरा, कि पता है कि आप एक क्वेश्चन कैसे बनाते हो और हम कैसे बनाते हैं, तरीका अलग अलग होता है, राइट, कि फॉर्मूला कैसे आप यूज़ करोगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, तो ये हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम 2007 टू 2020 अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है ये प्रोवाइड करते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, राइट, टेस्ट सीरीज हो गया 500 प्लस आपको टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। फिर आपको बुक्स चाहिए, आपको किसी भी मतलब कि कोर एरोस्पेस का बुक चाहिए आपको, राइट, तो कोर एरोस्पेस का जितना भी हमारे पास जो बुक्स हैं, राइट, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। आपको लगभग 50 प्लस बुक दिखेगा, मतलब एरोस्पेस के सारे बुक्स दिखेंगे आपको, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल्स का हो, कुछ भी हो। हम क्या करते हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, लाइव भी पढ़ाते हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी देते हैं, राइट, वो गेट का होते हैं, राइट, या आप बोलो सॉफ्टवेयर स्किल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ आप क्या करोगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हो, राइट। आप क्या करोगे, हमसे बात कर सकते हो इस कॉन्टैक्ट पे 8757357997। आप इसे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो, ये पूछ सकते हो, या आप क्या करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ऐप्स डाउनलोड करो फ्रॉम प्ले स्टोर पे, राइट, स्पेस एंड एविएशन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर है, राइट, ऐप्स है, उसे आप डाउनलोड कर लो, ओके। और ऐसे कुछ सिंबल होंगे, राइट, सर्कल में लिखा होगा स्पेस एकेडमी, और यहाँ पे डॉक्टर ग्रेट साइंटिस्ट कलाम सर के इमेजेस होंगे यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे एकेडमी का नाम होगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ भी सारे आप चीज़ देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप में से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, राइट, अगर ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल भी होंगे तो कमेंट करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको इसका PDF जो मैं पूरे पढ़ाया हूँ अभी, राइट, पूरे PDF आपको मिल जाएंगे, इसके लिंक दिया होगा, या ऐप्स पे आपको भी मिल जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।